ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। क्या है ट्रंप का अखंड अमेरिका प्लान? ऐसा कहा जा रहा था कि दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका का एक छत्र राज समाप्त हो गया है, पावर सेंटर बदल रहा है। लेकिन दिखाई केवल तो अमेरिका ही देता है, हुक्म केवल ट्रंप का चलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम लोकतंत्र जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब खुलकर बुलियन जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है। इसे कूटनीतिक भाषा में फिर से मोनरो सिद्धांत के नाम से जोड़ा जा रहा है। ये वही पुराना सिद्धांत है जिसे अमेरिका ने 1823 में पश्चिमी गोलार्ध के देशों में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों ने शक्ति ही अधिकार नहीं है वाली राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश की थी। यूएसएसआर के पतन के बाद जो बहुध्रुवीय विश्व की बातें भी हुई, लेकिन यह सब कुछ चलता रहा जब तक एक प्रमुख शक्ति अमेरिका को यह मंजूर था। अमेरिका ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि यदि वह चाहे तो समस्त नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ताड़ ताड़ कर सकता है। उसने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका उसका प्रभाव क्षेत्र है और वो अपने आसपास किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो रणनीतिक हो, राजनीतिक या फिर आर्थिक। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही महान शक्ति की राजनीति नहीं कर रहा। दुनिया के दूसरे छोर पर भारत के बेहद करीब बैठा चीन भी उसी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल रहा है। चीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र को लगभग अपना प्रभाव क्षेत्र मान लिया है। वो वहाँ किसी भी दूसरी बड़ी ताकत को अपने बराबर या उससे मजबूत होते देखना नहीं चाहता। ये वजह है कि समय समय पर उसका टकराव जापान, ताइवान और भारत जैसे देशों से होता रहता है। आज चीन भी अपने तरीके से एक नई चीन सिद्धांत गढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 200 साल पहले अमेरिका ने मोनरो सिद्धांत बनाया था। इसी बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पिछले 10 वर्षों में अमेरिका ने क्वाड जैसे समूहों के जरिए चीन को संतुलित करने की कोशिश की। लेकिन अब अमेरिकी राजनीति में आए बदलाव ने पूरी राजनीति को उलझा दिया है। अगर अमेरिका अपनी पारंपरिक संतुलन नीति से पीछे हटता है तो चीन को एशिया में खुली छूट मिल सकती है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर भारत जैसे देशों की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। साल 1823 की बात है। उस समय अमेरिका 50 साल से भी कम समय पहले स्वतंत्र हुआ था। उसने अभी तक पश्चिमी की ओर मार्च कर प्रशांत तट पर कब्जा नहीं किया था। उस शुरुआती दौर में वहाँ के नेताओं ने पहले ही अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र की बात करना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब अमेरिका की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर कई दक्षिण और मध्य अमेरिका के उपनिवेश भी यूरोपीय शक्तियों से आज़ादी मांग रहे थे। ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देश भी स्वतंत्र हुए। ऐसे ही समय में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने एक घोषणा जारी की कि पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। ये नीति बाद में मोनरो सिद्धांत के नाम से जानी जाने लगी। मोनरो सिद्धांत का मूल्य उद्देश्य यह था कि यूरोपीय शक्तियां अमेरिका के महाद्वीपीय में उपनिवेश स्थापित या राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप न करें। उस समय अमेरिकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए ये सिद्धांत शुरू में यूरोप पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाया, परंतु समय के साथ अमेरिका की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। अगले कुछ वर्षों में अमेरिका ने पश्चिम की ओर विस्तार किया और आखिरकार प्रशांत महासागर के तट पर पहुंच गया। अब पूरा महाद्वीप उसके नियंत्रण में था। विस्तार पूरा हो चुका था। अब बारी थी सीमाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने की। यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति थी। एक ओर अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर विशाल प्रशांत महासागर। इन दोनों के बीच स्थित अमेरिका एक प्राकृतिक किले जैसा बन गया। यही कारण है कि सीधे अमेरिका पर हमला करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अब सवाल था शक्ति का विस्तार कैसे किया जाए। चारों ओर समुद्र था तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो। अमेरिका ने देखा कि उस समय की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड अपनी विशाल और ताकतवर नौसेना के दम पर पूरी दुनिया में प्रभाव बनाए हुए थे। समुद्र पर नियंत्रण का मतलब था वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण और व्यापार पर नियंत्रण का मतलब था असीमित शक्ति। यहीं से अमेरिका ने महाद्वीपीय शक्ति से आगे बढ़कर समुद्री वैश्विक शक्ति बनने का सपना देखना शुरू किया। जैसे जैसे अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ी, वैसे वैसे इस्तेमाल करने की इच्छा भी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू कर दिया। 1898 में अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसे इतिहास में स्पेनिश अमेरिका वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद क्यूबा को स्पेन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन प्यूर्टो रिको अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। रूजवेल्ट ने 1904 में मोनरो सिद्धांत को और आक्रामक रूप देते हुए कहा कि अगर पश्चिमी गोलार्ध के किसी देश में अस्थिरता होगी तो अमेरिका वहां हस्तक्षेप करेगा। अब अमेरिका केवल यह नहीं कह रहा था कि यूरोप दूर रहे, बल्कि वह खुद इस क्षेत्र का रक्षक और नियंत्रक बनना चाहता था।
अमेरिका जानता है कि अब अमेरिका की तुलना में किसी दूसरी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति का स्तर उसकी बराबरी तक नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने दुनिया भर में चीन को संतुलित करने की कोशिश की, चाहे वो क्वाड जैसे सहयोगी समूह बनाकर हो, खाड़ी और यूरोप में अपने निवारक उपायों के मजबूत करके हो। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की हालिया नीतियां, जिनके कुछ पहलुओं को डोनरो डॉक्ट्रिन जैसा नाम भी दिया गया है, वे चीन के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश का हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते कि अकेली सैन्य कार्रवाई किसी व्यापक प्रभाव को पीछे नहीं ढकेल सकती और यह रणनीति अनिवार्य रूप से लंबी अवधि की नीतियों, आर्थिक सहयोग और कूटनीति से जुड़ी होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिका को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से किसी भी पश्चिमी गोलार्ध के क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने का अधिकार है। इसे ट्रंप कोरोलरी भी शामिल है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिका के प्रभाव का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। ट्रंप प्रशासन ने इसे चीन और रूस जैसे वैश्विक ताकतों के साथ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका ने वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और पनामा नहर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकता को इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से स्पष्ट किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।